अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इन फ्रेम्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और खुश होंगे। माही एक बार फिर से हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ, जो आपने बिल्कुल टाइटल में देख लिया होगा, डार्क साइड ऑफ रील्स एंड शॉर्ट्स। आज की इस वीडियो में मैं वो सारे असरात बताऊंगी जो आपके बच्चों में रील्स और शॉर्ट्स देखने की वजह से पैदा हो रहे हैं। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, असरात के अलावा मैं इनका सलूशन भी बताऊंगी। शॉर्ट्स और रील्स को देखने के सिर्फ नुकसान ही नहीं बल्कि फ़ायदे भी हैं। हमारे यहाँ इनको देखने का इतना ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है, इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है इस पे कि हम लोग फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। यहाँ पर मैं नाश्ते के बाद अपना गरम गरम चाय का कप एंजॉय कर रही थी और बड़ी बेटी मेरी स्कूल जा चुकी थी और छोटी बेटी अभी सो रही थी। तो मेरे पास 10 से 15 मिनट थे फुर्सत के और मैंने सोचा क्यों ना इसमें कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जो सबसे पहला नुकसान हम सब माएँ उठा रही हैं वो है बच्चों की तवज्जो का कम हो जाना। तवज्जो कम हो जाना से मुराद ये है कि बच्चों के बिहेवियर में एक बेसब्री सी पैदा हो जाती है। किसी भी चीज़ के लिए उनसे सब्र नहीं होता, जैसे कि किसी भी काम में 5 या 10 मिनट से ज़्यादा उनका दिल ना लगना, चाहे वो होमवर्क हो या फिर कोई गेम हो। और अगर वो मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल कर रहे हों तो मुसलसल एक ऐप से दूसरी ऐप को खोलते रहना या फिर मुसलसल वीडियोज़ का चेंज करते रहना। रील्स और शॉर्ट्स को देखकर स्क्रॉलिंग की इतनी आदत पड़ जाती है कि उन्हें हर लम्हे एक नया ही कंटेंट चाहिए होता है, जिसकी वजह से उनके जहन में एक बेसब्री सी पैदा हो जाती है और उनसे फिर वेट नहीं होता, सब्र नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए जो उन्हें चाहिए हो। आप इसकी मिसाल इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर बच्चों को ट्रैफिक में लेकर जाया जाए और वहाँ वो फंस जाएं और ट्रैफिक से निकलने में थोड़ा सा टाइम लगे तो उनसे सब्र नहीं होता है, उन्हें बहुत जल्दी होती है ट्रैफिक से निकलने की। और यही सूरत हाल सिर्फ बच्चों के साथ नहीं बल्कि बड़ों के साथ भी है। ये तो वो सारे सिम्टम्स थे जो कि आपके सिर्फ बच्चे में रील्स और शॉर्ट्स देखने से तवज्जो कम हुई है। और अब इनका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आप सेट करें स्क्रीन का टाइम, यानी कि कितने से कितनी देर तक बच्चे ले सकते हैं, पूरे दिन में उन्हें कितनी बार फ़ोन देना है, इसके रूल्स सेट करें। सिर्फ रूल्स सेट करने से काम नहीं चलेगा बल्कि उनको आपको ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ देनी होगी जिसमें वो बिज़ी रहें। और वो सिर्फ फ़िज़िकल एक्टिविटी में अकेले तो मसरूफ़ नहीं होंगे, साथ ही साथ आपको भी इंगेज रहना होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है आदत बन जाना, यानी कि लत लग जाना किसी चीज़ की। आदत लग जाए यानी कि बहुत सी चीज़ों की आदत लग चुकी है हमें भी और हमारे बच्चों को भी। इनमें तो सबसे पहले कोक आती है, लेकिन खैर यह हमारा टॉपिक नहीं है। सबसे पहले हम इसी स्क्रीन टाइम को डिस्कस करते हैं। स्क्रीन टाइम को देखने से एक ज़हनी खुशी मिलती है जिसको साइंस ने एक डोपामीन केमिकल का नाम दिया है, जो केमिकल हमारे दिमाग में रिलीज़ होता है। और यही केमिकल तब भी रिलीज़ होता है जब बच्चा पेरेंट्स के साथ कोई गेम खेलता है और इसमें खुशी महसूस करता है। एडिक्शन हो जाने से बच्चा खुद को तन्हा महसूस करता है और मुख्तलिफ किस्म के मूड स्विंग्स भी होते हैं। इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए, वो ये तरीका है कि बच्चों को किसी न किसी हॉबी में आप बिज़ी रखें। यानी कि पहले तो गार्डनिंग और बुक रीडिंग कहा जाता था, अब आजकल के बच्चे इन दो कामों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। रील्स और शॉर्ट्स अगर आपने दिखानी ही है तो कोई क्रिएटिव दिखाएं, जिसमें कोई मिनी क्राफ्ट हो, कोई हैंडमेड कार्ड्स हो या कोई क्रिएटिविटी हो, जिसको देखने के बाद बच्चे उसको ट्राई करने की कोशिश करें। ऐसी रील्स और शॉर्ट्स भी तो अवेलेबल हैं जिनको देखने के बाद स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत सी मदर्स ने ऑब्ज़र्व की होगी वो है तनकीदी सोच में कमी, यानी कि डिक्रीज्ड क्रिटिकल थिंकिंग। मिसाल के तौर पे आपके बच्चे को कुछ भी कहा जाए तो वो सवाल किए बगैर हर मालूमात को सच मान ले और किसी भी लॉजिकल पॉइंट्स की बजाय अपने जज्बात को तरजीह दे, इमोशंस के साथ काम ले। दूसरों के फ़ैसलों पर भरोसा करना और अपना कोई फ़ैसला ना होना, इसी तरह से हर ऑनलाइन दिखाई हुई चीज़ को सच मान लेना, ये वो सारे सिम्टम्स हैं जो मदर्स आजकल के बच्चों में महसूस कर रही हैं।
बच्चों में तनकीदी सोच कैसे पैदा की जाए? इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन किया करें, डिबेट्स किया करें और कुछ ऐसी गेम्स उनके साथ खेला करें जिनमें पजल्स को सॉल्व करना होता है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ मुश्किल सा टेक्स्ट लिखें, कुछ मुश्किल सी उर्दू की लैंग्वेज लिख लें या इंग्लिश की लिख लें और वो बच्चे को पढ़ने के लिए दे दी जाए। इस तरह से उनको पढ़ने में क्या होगा, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, पेशेंस भी डेवलप होगा और साथ ही साथ वो सोचने पर भी मजबूर होंगे कि ये क्या चीज़ लिखी है और इसका मतलब क्या है। अब मैं डिस्कस करूंगी 4th पॉइंट जिससे हर मदर बहुत परेशान है, वो है जोशीलेपन में इजाफा होना। यानी बहुत जल्दी बच्चों को गुस्सा आ जाना, अपनी बारी का इंतज़ार ना होना, बगैर सोचे समझे किसी भी काम में कूद पड़ना या फिर जज्बात को काबू पाने में मुश्किल होना, मुसलसल पेरेंट्स को इंटरप्ट करना। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि आजकल के हर बच्चे में पाए जाते हैं। अब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार है, जिसमें कि उनको सेल्फ़ कंट्रोल की टीचिंग्स देनी होंगी। डेली बेसिस पर बच्चों को समझाना होगा कि सेल्फ़ कंट्रोल क्या होता है। सिर्फ समझाना ही नहीं होगा बल्कि प्रैक्टिकली खुद पर भी काबू पाना होगा। सिर्फ बच्चों से यही नहीं पूछना होता कि होमवर्क कर लिया है, स्कूल में क्या किया है। सिर्फ यही काम की बातें नहीं होती हैं, बल्कि डेली बेसिस पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें उनको अपने साथ गेम्स की, ऐसी गेम्स जिनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जिसमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना हो, उसके अंदर इन्वॉल्व करें। अपने बच्चों से फ़ैसले करवाएं छोटी छोटी बातों पर, जैसे कि अगर आज कुछ पकाना है और मुख्तलिफ बच्चों के मुख्तलिफ राय हो तो इसमें से डिसाइड करने का मौका इनको दें। इससे इनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी और साथ ही साथ इनको ये भी पता चलेगा कि ठंडे दिमाग से मसले को कैसे हल करना है। लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी ऐसी तवक्कुआत जो बच्चों ने गैर हकीकी रखी हुई हैं इन शॉर्ट्स और रील्स को देखने के बाद। जैसे हम बच्चों को शुरू से ही कार्टून्स और फेरी टेल्स दिखा रहे होते हैं और बच्चे ऐसा ही इमेजिन करने लग जाते हैं कि शायद उनकी प्रैक्टिकल लाइफ भी ऐसी ही होगी। ये फेरी टेल्स वाली इमेजिनेशन तो छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन जो आजकल के स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर थोड़े जो टीन एज में आ जाते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस कैसी हो जाती हैं, जैसे कि रातों रात मशहूर हो जाना और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो कि बहुत फेमस हैं उनके साथ खुद का कंपैरिजन करने लग जाना और कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखना, जैसे अगर बर्थडेज़ हैं तो बहुत महंगे महंगे तोहफ़ों की ख्वाहिशात रखना, सिर्फ अच्छे ही ग्रेड्स की एक्सपेक्टेशंस रखना और हाँ, सबसे बड़ी बात अपनी लुक से नाखुश रहना, सेलिब्रिटीज़ और फिल्म स्टार्स को आइडियलाइज करना। ये सब वो चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से हट के हैं और इनका ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये सच ही साबित हों। अब इनका सोल्यूशन ये है कि पेरेंट्स को अपने हर डिसीजन में जो कि बच्चों से रिलेटेड है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि प्रैक्टिकल लाइफ जो है इस फेरी टेल वाली लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है। वालिदैन की तरफ से बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले, उनकी क्वालिटी पर ज़्यादा अप्रिशिएट करें और जो उनके वीक पॉइंट्स हैं उन पर ज़रा थोड़ा सा काइंड रहें। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से ज़्यादा उनको ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में बिजी रखें। इन शॉर्ट, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि पेरेंट्स की बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल लाइफ उन्होंने आगे गुजारनी है वो शॉर्ट्स और रील्स के भरोसे तो नहीं गुजारी जा सकती, वो उन्हीं चीज़ों पर गुजारी जा सकती है जो वो आपसे सीखेंगे। तो अपनी इस मसरूफियत भरी ज़िंदगी में से डेली बेसिस में कुछ ऐसा टाइम ज़रूर निकालें जो बच्चों के साथ स्पेंड हो और उस टाइम में बच्चों के साथ आप ऐसी प्रोडक्टिव डिस्कशन करें जो उनके बहुत काम आएगी। यहाँ पर मैंने अपनी बेटी के लिए टीचर्स को देने के लिए कुछ कार्ड्स बनाए थे टीचर्स डे के लिए, तो सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। और इन कार्ड्स को बनाने के लिए मैंने अपनी बेटी को पूरा इन्वॉल्व रखा था, जिसमें उन्होंने कटिंग भी की थी और पेस्टिंग भी की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है ये इन्होंने खुद लिखा है। इनके स्कूल में टीचर्स डे भी बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट हुआ था। इनफैक्ट टीचर्स को प्रिंसिपल की तरफ से ब्रेकफास्ट भी सरप्राइज़ में मिला था। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? क्या मैं मज़ीद इस तरह के टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊं? मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा।
अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा सपोर्ट है मेरे लिए, और इस सपोर्ट के लिए यानी लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बिल्कुल भी बिल नहीं आएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।